बेसिकली पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि इंजरी से वेरिकोसील हो सकता है या नहीं। देखो मेरे हिसाब से जो है वो वेरिकोसील एक इंजरी ही है। वो कैसे? आप एक ही वेन पे बार बार अटैक करने की वजह से वाली वेन की वॉल्स ख़राब हो गई, जिसकी वजह से रिफ्लक्सिस क्रिएट हुए और रिफ्लक्सिस ने और वॉल ख़राब करी, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें वेरिकोसील की आनी स्टार्ट हो गई। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि जो ये बीमारी है, ये जो वेरिकोसील जो दिक्कत है, वो बेसिकली एक्वायर्ड है। वो ऐसी बीमारी नहीं है कि आप बचपन से लेके पैदा हो रहे हो, वो एक्वायर्ड है। वो आपने अपने लाइफस्टाइल की वजह से या फिर अपने किसी भी हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से या किसी भी ऐसे एक्शंस परफॉर्म करने की वजह से वो वेरिकोसील में आप एंटर हुए हो। ऐसा नहीं है कि आप पैदाइशी वेरिकोसील में थे। तो सिंपल सी बात है कि इंजरी ही बेसिक रीज़न है वेरिकोसील का। अब इंजरी कैसी? ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बड़ी तेज़ मारा हो टेस्टिस में, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके टेस्टिस पे बड़ी तेज़ मारा हो जिसकी वजह से ये बना हो। इसकी इंजरी थोड़ी धीमी धीमी चलती है और वो धीमी धीमी इंजरी वो आपको अटैक करती रहती है बार बार, जिसकी वजह से एक टाइम पे आकर वेन्स कहती है बस मेरी बस हो गई, अब मैं फैलने लगी हूँ। तब वो फैलना चालू कर देती है, डायलेशन चालू हो जाती है, बड़ा करना चालू कर देती है। मैं सारे रीजंस अपनी वीडियो में, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप साइकिलिंग ज़्यादा मत कीजिए। आप रनिंग करते हैं तो सपोर्टर ज़रूर पहनिए, अगर साइकिल भी करते हैं तो सपोर्टर ज़रूर पहनिए, क्योंकि जितनी बारी भी ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होती है तो हमारी इंजरी बढ़ती है, धीरे 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 करके बढ़ती है। और सबसे मेन चीज़ जो इंजरी करता है वो हमारी कॉन्स्टिपेशन करती है। कॉन्स्टिपेशन वो भी जब प्रेशर जनरेट होता है, जब भी प्रेशर जनरेट होगा वो नीचे की तरफ प्रेशर और देगी, और जब वो प्रेशर देगी तो हमारे टेस्टिस एक सॉफ्ट पार्ट होता है, उसके अंदर कोई बोन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ हैंडल करने के लिए नहीं है, और उसकी खुद की वर्किंग भी ऐसी है, कॉन्ट्रैक्शन और हैंगिंग, कॉन्ट्रैक्शन और हैंगिंग। इस वर्किंग कंडीशन में उसके ऊपर बार बार जोर पड़ने की वजह से वो फैलने चालू हो जाती है और वहाँ की वॉल्स ख़राब होनी चालू हो जाती है, तब ये दिक्कत क्रिएट होती है। तो बेसिक रीज़न अगर मैं मानूंगा तो यही है कि इंजरी, वो भी मल्टीपल टाइप्स, थोड़ी 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 थोड़ी, उसके पीछे कॉन्स्टिपेशन, उसके पीछे साइकिलिंग, उसके पीछे जिमिंग, उसके पीछे रनिंग, सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। अब वेरिकोसील के पेशेंट्स कितने ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ रनिंग की वजह से लिया हो, या जिन्होंने सिर्फ ओवर साइकिलिंग की हो, इतनी ज़्यादा साइकिलिंग करी हो बिना सपोर्टर के जिसकी वजह से क्रिएट हो गई हो, या फिर हैवी वेट लिफ्टर्स डेड लिफ्ट्स मार रहे हैं तब हो गई हो। तो ये सारे कॉज है, और ये कॉज क्या है? इंजरी देने वाले, जो आपको दिक्कत दे सकते हैं वेरिकोसील में। तो सिंपली अगर आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सपोर्टर कैरी करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपनी कॉन्स्टिपेशन रिलीव करना भी ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन एक ही ऐसा पार्ट होता है जो आपकी सर्जरी के बाद भी रिकरिंग की कैटेगरी में आपको खड़ा कर देता है। कहते हैं ना कि ये दोबारा भी आ सकती है, वेरिकोसील एक बार ठीक हो जाती है या सर्जरी हो जाती है तो फिर भी आ सकती है। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न आता है वो आपकी यही एक्टिविटीज़ और कॉन्स्टिपेशन ही जिम्मेवारी लेती है, जो आपको ये बार बार दिक्कत में दे सकती है। मैं इसी वीडियो में ये भी बताना चाहता हूँ, अगर जो पेशेंट वेरिकोसील की सर्जरी भी करवा चुके हैं तो प्लीज़ आप अपनी कॉन्स्टिपेशन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो। अगर सर्जरी करवा ली है तो आप दोबारा से वेरिकोसील में ना पड़ो या फिर से उसके अंदर इंडल्ज ना हो, तो अपनी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। कॉन्स्टिपेशन आपकी रिलीफ रहेगी तो आपकी वेरिकोसील की दिक्कत नहीं बढ़ेगी। अगर कॉन्स्टिपेशन फिर से आती जाती रहेगी तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो सिंपली अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है वेरिकोसील के बारे में, या स्पर्म काउंट के बारे में, सीमन एनालिसिस के बारे में, या फिर अपने ओलिगोस्पर्मिया के बारे में या एजोस्पर्मिया के बारे में, तब भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।